नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। ये बात आम आदमी पार्टी को भी चुभेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का दाग केजरीवाल पर अब इतने लग चुके हैं कि अब बारी जेल जाने की अरविंद केजरीवाल की है। बीजेपी नेता और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर ऐसा हमला बोला है जिससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। गोरखपुर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और केजरीवाल को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसे आम आदमी पार्टी के नेता मुंह छिपाकर भाग खड़े हुए हैं और केजरीवाल को भी जेल जाने का डर सताने लगा है। तो आज बताएंगे आपको कि आखिर मनोज तिवारी ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया जिससे आम आदमी पार्टी में हाहाकार मच गया है और ये मनोज तिवारी की बात अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभ रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे थे। मनोज तिवारी राज्यसभा सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गोरखपुर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा है मनोज तिवारी ने, बताते हैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता अपने कर्मों की वजह से अब तक जेल जा चुके हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, जिन्हें बेल भी नहीं मिल पा रही। ये सारे लोग अपने कर्मों की वजह से जेल गए हैं और चोरों का स्थान जेल में ही होता है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट बीजेपी जीतने जा रही है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। जनता अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं, वो सब कुछ जान चुकी है। तो मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए और ये बात भी सही है, क्योंकि अब केजरीवाल के पाप का घड़ा भर चुका है। केजरीवाल सरकार ने इतने घोटाले किए जिसको अब जनता भी समझ चुकी है और अब जनता सबक सिखाने की तैयारी में है। जनता अरविंद केजरीवाल से काफी नाराज है और उन्हें उखाड़ फेंकने को तैयार है। दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव केजरीवाल के लिए भारी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि केजरीवाल के कई भ्रष्टाचार के खुलासे हो चुके हैं। बीजेपी भी केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर मास्टर प्लान तैयार कर रही है। जनता तक केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है और खबर है कि दिल्ली बीजेपी केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर हमला कर 2025 के चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का फोकस इस बार दिल्ली है। बड़े बड़े नेता मैदान में उतरेंगे, पर बात केजरीवाल की करें तो केजरीवाल को लगता है कि 2025 क्या 2050 तक भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में रहेगी। अब आपको ऐसे में अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान बताते हैं जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करना आसान नहीं है। तो क्या कुछ कहा था अरविंद केजरीवाल ने, बताते हैं आपको। 2025 तो छोड़िए, 2050 तक चुनाव भी नहीं जीत पाओगे। 2017 में कहते थे कि 21 को डिस्क्वालीफाई कर देंगे और फिर सरकार गिरा देंगे। 2017, 2019, 2020 सब में कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ। अब कोशिश मत करना यार, समय एक जैसा नहीं रहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ना कभी तो जाएंगे, उस समय भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। तो अरविंद केजरीवाल ये दावा पहले ही कर चुके हैं कि 2025 क्या 2050 तक बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं आ सकती। अरविंद केजरीवाल ने ये भाषण दिल्ली विधानसभा में दिया था, पर यहाँ केजरीवाल के एक बयान को गौर करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री कभी ना कभी जाएंगे और देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। पर विडंबना तो देखिए, अगर सबसे ज्यादा किसी भ्रष्टाचार के केस में कम समय में कोई सीएम का नाम आया है तो वो है अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार इतने हैं कि लिस्ट लंबी पड़ जाए और पीएम मोदी ने ठाना है देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, जिसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कई ऐसे घोटाले हैं जो सीधा इशारा केजरीवाल की तरफ करते हैं और बीजेपी केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर लगातार हमला बोल रही है। जांच एजेंसियां भी एक्टिव मोड में है।
तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पर ऐसे फंसे हैं कि 2025 का चुनाव उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। 2025 में कहीं जनता आम आदमी पार्टी का सफाया न कर दे दिल्ली से, तो जाते जाते आपको केजरीवाल के कुछ भ्रष्टाचार याद दिला देते हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का बचना मुश्किल है। शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, पीटीसी घोटाला, हवाला घोटाला, विज्ञापन घोटाला, जासूसी घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 10 घोटाले गिनवाए हैं, पर ये लिस्ट काफी लंबी है। घोटाले इतने हैं कि जिसकी जितनी बात की जाए कम होगी। फिलहाल केजरीवाल तो शराब घोटाले में बुरे फंसे हैं। केजरीवाल के 2 चहेते जेल में हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना मुश्किल है। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वहीं 20 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। तो वही बात करें मनीष सिसोदिया की, तो सिसोदिया को भी जेल गए काफी लंबा वक्त बीत गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। उन्हें भी फिलहाल कोई राहत मिलती तो नजर नहीं आ रही है। अपने शीश महल को लेकर भी केजरीवाल फंसे हुए हैं। सीबीआई जांच जारी है और बाकी कई ऐसे घोटाले हैं जिसकी जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि अब इन सभी घोटालों में जांच तेजी से आगे बढ़ेगी और चुनाव से पहले बड़ा एक्शन होगा। तो केजरीवाल अपने घोटाले की वजह से 2025 का चुनाव तो जीतते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक्शन तगड़ा होने वाला है और बीजेपी भी केजरीवाल के खिलाफ अब खुलकर सड़क पर उतर आई है। आए दिन बीजेपी की तरफ से केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोली जाती है। केजरीवाल भी समझ चुके हैं कि अब उनका भ्रष्टाचार उनको ही ले डूबने वाला है। बीजेपी अब 2025 के चुनाव में फुल तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी को भी अब ये समझ में आ चुका है कि उनके पास दिल्ली में केजरीवाल के चेहरे के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा नहीं है, पर कुछ नेता ऐसे जरूर हैं जिसे अब मैदान में उतार दिया गया है। अब बात कपिल मिश्रा की ही करें तो अभी हाल ही में बीजेपी ने अपने फायरब्रांड नेता कपिल मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी ने करीब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद कपिल मिश्रा को दिल्ली इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। कपिल मिश्रा जो आए दिन केजरीवाल पर हमलावर रहते हैं, केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मुंहतोड़ जवाब देते हैं और माना यह भी जा रहा है कि कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी सीएम के प्रमुख दावेदार भी है। तो ऐसे में बीजेपी ग्राउंड पर पूरी तैयारी कर रही है। वही एक खबर यह भी है कि कुमार विश्वास पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। बातचीत कुमार विश्वास से जारी है और हो सकता है 2024 चुनाव के आसपास कुमार विश्वास बीजेपी का दामन थाम ले, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो कुल मिलाकर केजरीवाल चारों तरफ से फंस गए हैं। भ्रष्टाचार केजरीवाल को ले डूबी है। अब बारी केजरीवाल की जेल जाने की है और दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया तय है और ये बात केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।